राजधानी रांची में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने प्लान्स भी बनाए थे, जिसके तहत अलग अलग समय पर 3 एजेंसियों को बारी बारी से हायर कर निगम ने जिम्मेदारी दी थी कि आपके हवाले है शहर की सुंदरता। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिन एजेंसियों को काम दिया गया था सबने धूल झोंका। पेश है एक रिपोर्ट। कंपनी नंबर 1। सबसे पहले निगम ने मई 2014 में A to Z कंपनी को शहर की साफ सफाई का जिम्मा सौंपा था, लेकिन 1.5 साल में कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। कंपनी नंबर 2। फिर वर्ष 2016 से 17 में सफाई व्यवस्था का जिम्मा SL इंफ्रा को सौंपा गया, लेकिन यह कंपनी अपने सफाई कर्मियों को समय से वेतन देने में असफल रही। कंपनी नंबर 3। इसके बाद CDC कंपनी को शहर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का जिम्मा दिया गया, लेकिन यह कंपनी भी निगम के शर्तों पर खरी नहीं उतर पाई, जिस वजह से इसे भी हटा दिया गया। रांची नगर निगम के जिम्मे शहर की साफ सफाई है। इसके लिए रांची नगर निगम लगातार नए नए प्रयोग भी करता रहा है। इसके बाद भी शहर पूरी तरह से कचरा मुक्त नहीं हो पाया है। वहीं नगर निगम के लिए काम करने वाली 3 एजेंसियों ने भी आज तक केवल आई वॉश करने का ही काम किया है। इसके लिए रांची नगर निगम ने करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं। एक बार फिर से कचरे को अलग अलग करने के लिए नई एजेंसियों की तलाशी भी जारी है, जिसका टेंडर होना है। इन सब के बीच आम जनता परेशान हो रही है। आपका बसंत कुमार टोप्पो। नगर निगम की टीम आती है क्या आपके गली मोहल्ले में? गली में तो नहीं आती है, पहले जिस तरह से आती थी 3 रोज 2 रोज, अब आज नहीं ऐसा हो गया है कि हम लोग सिटी का इंतजार नहीं करते। जो देखता है कि ये जगह कचरा है तो वही सब डालते जाता। अब ये सामने भी रोड पर भी कचरा पड़ा हुआ है, साफ नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, शिकायत करते हैं नगर निगम को इसको अब लेकर? किसको शिकायत करे, कोई ऐसा जान पहचान तो है नहीं हमारे साथ। क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होता है कि जो कचरा का बाल्टी है हम लोग का भर जाता है। हाँ। अब इसको फेंकने के लिए रात का इंतजार करते हैं, यही बात है। पहले सजग था, अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब दिक्कत हो रहा है। पहले होता था कि सिटी उटी मारता, अच्छा, सब निकलते थे। अब बंद हुआ है? अब बंद हो गया। मैंने वेट कर रहे हैं नगर निगम की गाड़ी, की गाड़ी आए और लेके जाए। पहले बुध को आता था, शनिवार को आता था, अब कई दिन लग जा रहे हैं। कई दिन लग जा रहे हैं, आते ही नहीं। परेशानी हो रही है। रेखा देवी यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ तो 33 साल से। 33 साल से। अच्छा, ये जो नगर निगम की टीम कूड़ा उड़ा उठाती है वो आती है क्या? वो बीच बीच में कभी कभी नागा कर देता अभी है। कितने दिनों से नहीं आ रही है? 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह? कितने दिनों से नहीं आ रही है? 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से नहीं आ रही। तो आप लोग साफ सफाई कैसे मैंने करते हैं? जमा करके रखते हैं। जमा करके रखते हैं? हाँ, फिर आता है तो फिर देते हैं। 1 सप्ताह से मैंने जमा करके ही रखते हैं। तो परेशानी नहीं होती? स्मेल नहीं करता? होती है, स्मेल तो होता ही। अच्छा, शिकायत की है इसको लेकर नगर निगम की गाड़ी नहीं आ रही है? नहीं किया। नहीं किए हैं, बस इंतजार गाड़ी का रहता है कि गाड़ी आ जाए। हाँ, गाड़ी आए फिर और देना। लेके चला जाए। हाँ। ठीक। वहीं निगम के उप प्रशासक रजनीश कुमार का कहना है कि जहां से शिकायतें मिल रही हैं, वहां काम किया जा रहा है। सर, नगर निगम अब सफाई खुद कर रहा है। 3 एजेंसियों को टेंडर दिया गया था। कहीं ना कहीं तीनों एजेंसियों ने नगर निगम का आई वॉश किया। ऐसा नहीं है, निगम ने 3 अलग अलग पार्ट के लिए जो दिया था, एक तो हम लोगों ने काम नहीं ठीक करने के कारण उनको प्राइमरी कलेक्शन में जो कंपनी थी उनको टर्मिनेट भी कर दिया। अभी सेकेंडरी कलेक्शन के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो ठीक काम चल रहा है। अब प्राइमरी कलेक्शन तो खुद निगम कर रही है। तो जहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, जहाँ परेशानी हो रही है, तो हम उस एजेंसी को टॉलरेट भी नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको हटा दे रहे हैं। और हम लोग जब से साफ़ सफाई का जिम्मा निगम ने खुद से लिया, हम लोग तत्परता से प्रत्येक वार्ड में साफ सफाई सुचारू रूप से नियमित करवा रहे हैं। नहीं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि डंप पड़ा हुआ है कचरा, कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, आप इतने बड़े वार्ड हैं, कहीं ना कहीं कुछ इशू तो रहेंगे। हम लोगों ने इसी के लिए कंट्रोल रूम बना के रखा हुआ है। तो जहाँ से कंप्लेन आता है उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई भी करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा सारा वार्ड नीट एंड क्लीन 24 घंटा रहता है। कुछ कमियाँ जहाँ हमको शिकायत प्राप्त होती है उसको त्वरित हम उस पर कार्रवाई करके सफाई भी करवाते हैं। अब तक रांची नगर निगम 3 एजेंसियों को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के काम से हटा चुका है। अंतिम कंपनी CDC थी, जिसे मार्च 2022 में हटाया गया था। इसके बाद नगर निगम खुद से कचरे का निपटारा कर रहा है, लेकिन अब कचरा न उठाने की लगातार शिकायत मिलने के बाद इसमें सुधार किया जा रहा है। इसी के तहत नई एजेंसी की तलाशी की जा रही है। ये एजेंसी घरों से निकलने वाले कचरे को सेंटर पर अलग करेगी। इसके बाद कचरे का निपटारा किया जाएगा। दशक से रांची को स्वच्छ बनाने की कवायद जारी है। पहले रांची नगर निगम, फिर प्राइवेट कंपनी A to Z और उसके बाद
एसएल इंफ्रा को शहर की सफाई का जिम्मा दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने सीडीसी और जोटा इंफ्रा जैसी कंपनियों एजेंसियों पर जनता के लगभग 1000 करोड़ रुपए फूंक दिए। लेकिन शहर अभी भी गंदा है। बता दें, हर दिन शहर से 600 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। अच्छा सर, अभी ये बात सामने आ रही है कि नई एजेंसी को टेंडर दिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? नई एजेंसी को टेंडर अभी दिया नहीं गया है, निविदा प्रक्रियाधीन है, वो चल रहा है, उस पर कार्रवाई बहुत जल्द हम लोग। यानी खोजबीन जारी है। हाँ, कितना समय लगेगा नया उसमें? अभी कुछ कहना मुश्किल है, उस पर काम हो रहा है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि एजेंसियों को काम दिया जाता है? किस बेसिस पर काम होता है? ऐसा क्यों होता है कि वो काम नहीं करती या लेबरों को पेमेंट नहीं सही दिया जाता है? क्या वजह मानते हैं कि इस तरह से होता है? एक्चुअली जो हमारे जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, ये काम लेने के समय तो एजेंसियां काम ले लेती हैं, ठीक। तो जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क में काम होता है उसके हिसाब से कुछ कमी बेसी होने लगती है, उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट का टर्म्स कंडीशन होता है, जब तक स्कोप ऑफ वर्क में सारे पॉइंट को फुलफिल नहीं करेंगे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे एजेंसी को। तो जब अब एजेंसी को पेमेंट नहीं होगा तो उसके कारण वो सही पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो, और हमारे साथ भी मजबूरी है कि आप सारा टर्म्स कंडीशन जब पूरा नहीं करेंगे तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे आपको। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और एजेंसी फाइनेंशियली कैपेबल भी बहुत सारी नहीं होती है, जिसके कारण भी वो समय से आपको नहीं लोगों लगता का कि पैसों का पूरा बंदरबाट होता है? जिस तरह से टेंडर दिया जाता है सर, काम भी करता है। बंदरबाट क्यों होगा पैसों का? अगर बंदरबाट होता तब तो हम लोग पेमेंट कर दिए रहते उनको हर एक चीज के लिए, फिर टर्मिनेट करने की जरूरत क्यों पड़ती? आप जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ये गलत है, बंदरबाट नहीं होती है, सब चीज नियम कानून से इंस्टीट्यूशन और संस्था चलती है। ठीक, थैंक यू। अब देखना यह होगा कि इस बार एजेंसी इस काम में सफल हो पाती है या फिर पहले की एजेंसियों की तरह ही करोड़ों रुपए फूंकने के बाद रांची नगर निगम एजेंसी को टर्मिनेट करता है।